सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा कि 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाने के लिए हमें क्या करना है। हमारे साथ दीपक इस समय एक नॉर्मल पोजीशन में खड़े हैं। अब जैसे ही मैं स्टार्ट कहूँगा तो ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा चेस्ट को फुलाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट। तो ये देखिए, हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विद्याश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, आप यहाँ पे फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसआई और कांस्टेबल में जो यहाँ पे भर्ती आई हुई है, तो उसमें फिजिकल की तैयारी किस तरह से करनी है, तो ये आज का वीडियो पूरा उसके ऊपर बनने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पवन सर हैं। पवन सर यहाँ पे सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं और यहाँ पे हल्द्वानी में अगर बात करें तो ये प्रतिबिंब इनका जिम है, ये उसके ओनर हैं। एंड दूसरे हमारे साथ यहाँ पे हैं दीपक परगाई जी, और ये एथलीट हैं। इनका 2 टाइम्स एयरफोर्स फिजिकल क्वालिफाइड है। तो गाइज, आज हम यहाँ पे जानेंगे इनसे कि यहाँ पे आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है। जो आपने देखा होगा, जो आपके एसआई और कांस्टेबल की जो भर्ती हैं उसमें आपका फिजिकल का जो पहले फिजिकल होना है, तो उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो जैसे कि मैंने पवन सर के बारे में आपको बताया, तो इनका यहाँ पे हल्द्वानी में प्रतिबिंब जिम है, जिसमें अभी करंट में 200 स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पे सर से जानते हैं, और मैं सर से पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो उनको फिजिकल की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू अरुण जी, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया, इसके लिए पूरी गुरुजी उत्तराखंडी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं जितने भी स्टूडेंट्स फिजिकल की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि डेडिकेशन, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको आधे मन से ट्रेनिंग नहीं करनी है, आपको पूरे मन से ट्रेनिंग करनी है, डेडिकेटली ट्रेनिंग करनी है। दूसरा, डिसिप्लिन। अगर आप डेली पूरे दिन में कभी भी समय निकाल के आधा घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। पूरे दिन का एक शेड्यूल होना चाहिए कि मॉर्निंग में आपने हाफ एन आवर टू 1 आवर ट्रेनिंग करी, फिर आपने ब्रेकफास्ट, देन आपने अपना स्टडी टाइम दिया, कोचिंग जो भी करा, तो वो एक पूरा डिसिप्लिनली आपने उसको फॉलो करना है अपने शेड्यूल को। ऐसा नहीं कि लड़के सुबह सुबह तो ट्रेनिंग में जा रहे हैं और शाम को कोई घूम रहा है, कोई नशे की तरफ अग्रसर ना हो। इस तरीके से पूरे दिन को आपने जो शेड्यूल बना रखा है उसे डिसिप्लिनली फॉलो करना है। और थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी है कि अगर सपोज आपका एग्ज़ाम यहाँ से अगले 3 महीने बाद है, तो ऐसा नहीं कि आपने शुरू में तो जोश जोश में 15-20 दिन खूब प्रैक्टिस करी, सुबह जल्दी उठ के आप रोज़ आधा घंटा आपने ट्रेनिंग करी और उसे बढ़ाते बढ़ाते 45 मिनट या 1 आवर तक ले गए। लेकिन जैसे ही आपका 1 महीना पूरा होता है, लोग अरे यार आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे था इसलिए मैं सुबह ट्रेनिंग में नहीं गया, या शाम को कहीं शादी में जाना था तो मैं सुबह उठ नहीं पाया इसलिए मैं दौड़ने नहीं गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हमने कंसिस्टेंटली, अगर हमारा 3 महीने बाद अगर हमारा फिजिकल का एग्ज़ाम है, चाहे हमें बुखार आए, चाहे हमारे को सर्दी लगे, कितना ही बड़ा रीजन हो, अगर हमने सुबह ट्रेनिंग करनी है तो करनी है। अगर हम ये चीज़ करने में कामयाब हो गए, हमने डिसिप्लिनली अपना पूरे दिन भर का शेड्यूल फॉलो करा, हमारा डेडिकेशन पूरा रहा और हमने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो मैं 100% कहता हूँ कि सभी लड़के, आप लोग अपने अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू सर, आपने यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है उसको मोटिवेट किया और उनको एक डायरेक्शन दी कि किस तरह से उनको यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। सर, अगर मैं फिजिकल में और थोड़ा आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो आपने देखा होगा उनकी गाइडलाइंस हैं, तो उसमें 5 सेंटीमीटर छाती को किस तरह से फुलाया जाए, तो इसके बारे में आप जो हमारी ऑडियंस है उसको क्या कहना चाहेंगे। जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। सबसे पहले जो बेसिकली जो स्क्रीन में आप देख भी रहे होंगे, जो इसमें मार्जिन रखा है 5 सेंटीमीटर का, और जो 78.8 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है, कि कम से कम इतनी चेस्ट तो आपकी होनी चाहिए। अब सबसे मेन चीज़ तो यह है कि आपने अपनी ट्रेनिंग में पुशअप्स रखे होंगे तो आपको एक वॉल्यूम तो रहा ही होगा, और उस वॉल्यूम में आपने जितनी लंबी आप ब्रीद इन करेंगे, जितनी लंबी आप ब्रीद इन करेंगे उतना आपको मतलब वॉल्यूम मिलेगा 5 सेंटीमीटर से प्लस आपको अपनी चेस्ट के साइज को फुलाने के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी विंग्स, आपकी जो लेट्स, ये जो मसल्स होती है, इसे हम लेट्स
लैटिसमस डॉर्सी कहते हैं। इस लैट्स मसल को आपने पुलअप के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस सेशन में पुलअप्स रखने हैं। डेली आपने कोशिश करने हैं कि 10 प्लस पुलअप्स लगाएं, जिससे क्या है आप 5 सेंटीमीटर के आप अराउंड 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आप इजीली अपनी चेस्ट के वॉल्यूम को आप फुला पाएंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा कि 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाने के लिए हमें क्या करना है। हमारे साथ दीपक इस समय एक नॉर्मल पोजीशन में खड़े हैं। अब जैसे ही मैं स्टार्ट कहूँगा तो ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा चेस्ट को फुलाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट। तो ये देखिए, जब ये नॉर्मल पोजीशन में थे तो आपने देखा होगा कि ये एक सिंपल एक खड़े थे यहाँ पे, और जब इन्होंने 5 सेंटीमीटर आफ्टर 5 सेंटीमीटर, एक बार दीपक फिर से फुलाइएगा। देखिए इन्होंने लंबी ब्रीद इन करी है। आप जितनी लंबी सांस हो सके उतनी लंबी सांस लेनी है आपने। और ये मसल, इस मसल का बहुत बड़ा रोल है, इसको हम कहते हैं लैट्स। आप ये मत सोचना कि हम पुशअप्स मार के चेस्ट की मसल बढ़ा के हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये जो लैट्स की मसल है इसको हम लैटिसमस डॉर्सी लैट्स कहते हैं। इसके लिए आप लैट्स पुल डाउन एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुलअप एक्सरसाइज कर सकते हैं, टी बार कर सकते हैं, क्लोज ग्रिप कर सकते हैं, सीटेड रोइंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस से हम इस मसल को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे आप इजीली 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर तक की आप चेस्ट को आप पंप कर सकते हैं वहाँ पे। और सबसे मेन रोल है ब्रीथ का, जितनी लंबी सांस हो सकती है उतनी लंबी सांस लेने की आप कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज आपने यहाँ पे इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिकल भी यहाँ पे आपने देख लिया। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो पवन सर ने आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखाई। तो गाइज इसी तरह हम आपके लिए 4-5 वीडियो सीरीज और लेके आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने गुरुजी उत्तराखंडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको पूरा यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करनी है तो आप यहाँ पे सर का जिम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिबिंब आपका वो पूरा इसका एड्रेस, जो प्रतिबिंब सर का जिम है मुखानी पर, उसका पूरा एड्रेस मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर आप एक सीरियस वे में तैयारी करना चाहते हैं या और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए एड्रेस पे सर से मिल सकते हैं, या फिर उनको कॉल करके भी सारी क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।